वाले जी क्या कुछ प्रकरण है? महिला थाने के बाद कुछ महिला हंगामा कर रही थी, क्या मामला है? प्रकरण ये है कि लगभग पिछले बहुत दिनों से असमा जो नकुड़ की है, मैं लखनऊ गया हुआ था, बार बार था कि इस तरह कुछ शामली के लोग, कुछ इसके ससुराल पक्ष के लोग इनसे बदतमीजी करने का काम कर रहे हैं और पुलिस उनका फेवर करने का काम कर रही है। परसों भी जब ये यहाँ पर आए तो पुलिस ने इनके साथ जो महिला अंदर है सबने बदतमीजी करने का काम किया। पिंटू कुमार एक लड़का शामली का अपने आप में बहुत बड़ा दादा समझता है, वो दूसरे पति पक्ष की तरफ से आता है, वो कहता है जो मैं चाहता हूँ वो होता है सहारनपुर में। पिंटू कुमार तो शामली का है, जो इनके पति की तरफ से आता है, पति कच्ची गढ़ी का है इनका, उनकी तरफ से आता है वो। और परसों ने ये भी कहा उन्होंने कि ये तो मेरी पत्नी है, मैं शमीम हूं। जब इसने विरोध किया कि शमीम नहीं है, पिंटू कुमार है, तब जाके आप बताओ अंदर सिर्फ पति पत्नी की बात कराई जाती है, तो इसकी बात कैसे करा दी गई अंदर? पिंटू कुमार कैसे शमीम बन के बैठ गया अंदर? उसके बाद जब इन्होंने अपना विरोध दर्ज करा तो सारी महिला उनके पीछे तक वहां तक भागी और इन्हें मारपीट करने तक का इनके साथ काम हुआ। दूसरा यास्मीन दतुल्ली, शुरू में इनके पक्ष की पुलिस ने कही, अब पुलिस लड़के पक्ष की कह रही है। तीसरी यास्मीन मलीपुर से है, इसका भी यही मुद्दा है, पुलिस पहले इनके पक्ष में थी, अब दूसरे पक्ष में है। समझने की बात यह है, जितनी महिलाएं पीड़ित हैं, मैं इन्हीं का नहीं कहता, और भी महिलाएं जो पीड़ित आती हैं, किस लिए आते हैं महिला थाने में? कप्तान साहब क्यों भेजते हैं कि महिला का पक्ष सुना जाए और इनकी जो तड़फन है, जो दर्द है इनका, उस पर मल्लम लगाने का काम किया जाए। महिला थाने में इसलिए भेजा जाता है और यहाँ इन्हें भेड़ बकरी की तरह इनके साथ बदतमीज दुर्व्यवहार बाहर निकाल दिया जाए, धक्के मारने तक का काम। सुबह तो मैं भी देख रहा हूँ, आज कोई सम्मानजनक बात नहीं। मैं भी अभी अंदर गया था तो इंस्पेक्टर साहब इतनी ताकतवर है, अपने आप को शायद यादव जी हैं, सीमा यादव, कि बात करने को तैयार नहीं है कि मेरे पास बहुत काम है। जब तीन पक्ष बाहर खड़े हैं, इनकी बात सुनने में क्या हर्ज है? हम कोई किसी बात के लिए तो नहीं आए, हम चाहते इन्हें न्याय मिले। क्या सिर्फ अगर पीड़ित महिला है तो महिलाओं की सुनोगे, पुरुष पक्ष की सुनोगे? हाँ, कोई एक आदमी महिला गलत हो उसकी जांच करिए, उसके बारे में कहिए कि जांच हम तो नहीं करेंगे, कप्तान साहब करेंगे। कप्तान साहब ने आपके पास भेज दिया तो हम ये कहां जाएं? सुबह 10 बजे बुलाते हैं और रात को 6 साढ़े 6 बजे तक यहां से छोड़ने का काम करते हैं। क्या इन लोगों का यही काम हो गया कि साथ में ये भी कहते हैं कि जब लड़के वाले आ जाएंगे आपको बुला लिया जाएगा? आप लड़के वालों की सुनोगे, इनकी सुनोगे? साफ तौर पे कहना चाहते हैं, मैं संजय वाले प्रधान संगठन अध्यक्ष साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर इस थाने का यही व्यवहार रहा अपने प्रधानों के साथ, अपने पीड़ितों के साथ, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने का काम करूंगा। जब तक ये बदतमीजी यहाँ खत्म होने का काम नहीं होगा। सम्मानजनक ज्यादा लोग हैं तो आप व्यवस्था बनाएं, आप नंबर देखिए, आपको 1 घंटे बाद आएगा, आपको 2 घंटे बाद आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उनसे बदतमीजी से आप लोग बात करेंगे। साफ तौर पे अपनी बातचीत में इन्हें सहयोग करने का काम करें, इनके जो जख्म इन पे मरहम लगाने का काम करें। तो पहले पीड़ित हैं, पीड़ित होने के बाद आप इन्हें और पीड़ित करने का काम कर रहे हो। साफ तौर पे मैं आपके आज कप्तान साहब से मिलना था, लेकिन इन लोगों को मैंने रोके कि चलो वहां नहीं जाते, पहले इन्हीं से दोबारा बात कर लें। लेकिन मैं जब अंदर गया, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, ये मेरे से बात करके राजी नहीं है। माल्या जी, आपने एक बात और कही है इसमें कि अंदर जो है पुरुष पक्ष की सुनी जाती है, ऐसा क्या कारण है जो पुरुष पक्ष की सुनी दिखाई दे रहा है सामने, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। जब ये लोग आए थे तो तुरंत फोन करना, उन लोगों को बुलवाना करना, और जब वो लोग आके मिल लिए उसके बाद क्या हुआ कि अब उनकी सुनी जा रही है, बेचारे बाहर धक्के खा रही हैं सारी की सारी। जी, गेट पर एक चीज और लिखे, यहाँ पर वकील और पत्रकारों का आना माना है। यहाँ पर जिस देश के अंदर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों का माना जाता है, आप उन्हीं को अंदर आने जाने के लिए भारतीय अभी मैडम कह रही थी ना, धक्के मार के बाहर निकाल दो पत्रकारों को। अभी मैडम ने कहा कि ये पत्रकार अंदर आ रहे हैं, इन्हें धक्के देकर बाहर हटा दिया जाए। बाहर खड़े, बाहर से बैठाने की बात करी उन्होंने, ये लोग बाहर खड़े हैं, यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए इन्हें। आप भी अंदर गए थे, आपके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ सब सही होता है, आप गलत बोल रहे हैं और आपको बोलने का अधिकार है। मैं कहा जी मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं अपनी पीड़ितों की बात करने आपसे आया, मुझे 5 मिनट दे दो। उन्होंने 5 मिनट देने का काम नहीं किया। साफ तौर पर कहा जैसे हम चाहेंगे वैसे करेंगे।